नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राजनीतिक हवा बदलने वाले चुनाव। विधानसभा चुनावों से जहां INDIA में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी, वहीं आगामी चुनावों के लिए भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी। मंगलवार को आए जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ अप्रत्याशित एवं स्तब्ध करने वाले रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जम्मू कश्मीर में यह माना जा रहा था कि वहां किसी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और विधानसभा का स्वरूप त्रिशंकु हो सकता है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस की जीत बहुत आसान लग रही थी। कई राजनीतिक पंडितों से लेकर एग्जिट पोल भी इसी ओर संकेत कर रहे थे, लेकिन मतगणना के दिन कहानी एकदम पलट गई। जहां पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद पहली बार हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में नेशनल कांग्रेस यानी नेका और कांग्रेस गठबंधन का पूर्ण बहुमत मिल गया, वहीं हरियाणा में भाजपा ने एक तरह से हारी हुई बाजी पलटकर इतिहास रच दिया। अपनी स्थापना के बाद से हरियाणा में लगातार तीसरी बार कोई सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और राज्य के तमाम समीकरणों को धता बताते हुए भाजपा ऐसा झंडा गाड़ने में कामयाब रही है कि चुनाव नतीजों की पड़ताल से पहला बिंदु यही उभरता है कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से कुछ अधिक सफलता मिलने पर कांग्रेस जहां अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई, वहीं भाजपा ने संसदीय चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता न मिलने के बाद अपनी कमियों को चिन्हित कर उन्हें सुधारने की दिशा में काम किया। कांग्रेस किसान, जवान और पहलवान से जुड़े अपने अभियान से बने माहौल के भरोसे रही, तो भाजपा ने अपनी महीन रणनीति से प्रतिकूल परिस्थितियों को ही पलट दिया। पार्टी के भीतर उपजे ऊहापोह, असंतोष और अनिश्चितताओं को कांग्रेस दूर नहीं कर पाई, तो भाजपा ने एकजुट होकर सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को दुरुस्त करते हुए माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बाजी अपने नाम की। कांग्रेस जिस जाट वोट बैंक को अपनी ताकत मानकर चल रही थी, भाजपा ने उसे कांग्रेस की कमजोरी बना दिया। अखाड़ा तो कांग्रेस ने सजाया था, लेकिन जीत का सेहरा भाजपा के सिर बंधा। इस जनादेश से उसी रुझान की पुरजोर पुष्टि हुई जो लोकसभा चुनाव के समय भी दिखा था, और वह यह कि देश की राजनीति अब दो ध्रुवीय अधिक होती जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से दो दलों या गठबंधनों के बीच की मुकाबला देखने को मिल रहा हो और तीसरे मोर्चे के लिए गुंजाइश सिकुड़ती जा रही हो। लोकसभा चुनाव में भी जो दल राजग या INDIA का हिस्सा नहीं थे, उनकी सफलता बहुत सीमित रही। जम्मू कश्मीर एवं हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी यही सब देखने को आया। जम्मू कश्मीर में 10 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा दल रही मोहम्मद मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP महज 3 सीटों पर सिमट गई और पार्टी की परंपरागत सीट से इल्तिजा मुक्ति तक चुनाव हार गई। इसी तरह इंजीनियर राशिद और अन्य छोटी पार्टियों के हिस्से भी सफलता नहीं आई। गौर से देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन भी पिछली बार से खराब है, लेकिन गठबंधन की वजह से वह सत्ता में साझेदार रहेगी। हरियाणा के पिछले चुनाव में 10 सीटों के साथ किंग मेकर बनकर उभरी जननायक जनता पार्टी यानी जाजपा का इस बार खाता भी नहीं खुल पाया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक की जमानत जब्त हो गई और वह 10,000 वोट नहीं हासिल कर पाए। चंद्रशेखर के आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी इनके लिए कोई काम का नहीं रहा। उनके परिवार से जुड़ी इनेलो की हालत भी पस्त रही और पार्टी के मुखिया अभय चौटाला भी चुनाव हार गए। हालांकि किसी तरह पार्टी की झोली में 2 सीटें आईं। इनेलो ने इस चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया था। हालांकि हरियाणा के प्रमुख दलों के बागी इक्का दुक्का सीटों पर जीत गए, पर उन्होंने भी जीतने के बाद भाजपा का समर्थन दे दिया।
इससे राज्य में भाजपा का आंकड़ा 51 तक पहुंच गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों राज्यों में चुनाव नतीजों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। आईएनडीआई में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने के साथ ही सियासी मोल भाव की उसकी ताकत भी घटेगी। इसके संकेत भी दिखने लगे हैं कि नतीजों के अगले दिन ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करके तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जुबानी तीर चलाकर कांग्रेस को संदेश देना शुरू कर दिया। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उमर अब्दुल्ला ने भी यह कहकर कांग्रेस को आईना दिखाया कि उसने जो सीटें जीती हैं वे उनकी पार्टी आसानी से जीत सकती थी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस को गठबंधन के समीकरण दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि उनके सहयोगियों को तो ये लगता ही है कि उनकी परवाह उन्हीं राज्यों में करती है जहां वे कमज़ोर होती है। हरियाणा चुनाव कांग्रेस के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक बढ़िया मौका था जो उसने गंवा दिया। परिणाम स्वरूप लोकसभा में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उसने जो बढ़त बनाई थी उस पर अब शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी हावी होने का प्रयास करेगी। तो झारखंड में वे पहले से ही झामुमो की पिछलग्गू पार्टी है। दूसरी ओर भाजपा के लिए ये नतीजे संबल देने वाले और उसका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जो लोकसभा के अप्रत्याशित नतीजों के बाद डावाडोल होता दिख रहा था। भाजपा हरियाणा से सबक लेकर महाराष्ट्र में भी सत्ता विरोधी रुझान को मात देने की युक्ति खोजेगी। झारखंड में झामुमो के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान को भुनाएगी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ध्वस्त करने का भी सोचेगी। इन दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ दल एक जैसी मुश्किल से जूझ रहे हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों और कानूनी देव पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा है। इन नतीजों से भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी कि लोकसभा चुनाव एक तत्कालिक झटका था, न कि उसके निरंतर प्रभाव की शुरुआत। हालांकि भाजपा को किसी भी प्रकार का अति आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है। इन चुनावों में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश यह भी निहित है कि प्रत्येक चुनाव की प्रकृति एवं स्वरूप अलग होता है और उसके लिए तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।